भाभी भाभी भाभी, ये भाभी शब्द जो है ना, अभी पिछले दिनों मैंने यूट्यूब पे बहुत सुना है। मतलब भैया और भाभी की शादी, फिर भाभी घर जा रही हैं, मतलब गांव जा रही हैं, फिर भाभी का रिसेप्शन, भैया भाभी का रिसेप्शन, भाभी ऐसी भाभी ये, आज भाभी को लेके मंदिर गए, आज ये, मतलब इन अ हैप्पी वे बहुत सारा कंटेंट मैंने ऐसा देखा है जो भैया और भाभी से रिलेटेड है। हो भी क्यों ना भाई, एक ननद के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भाभी के रूप में एक दोस्त पार्टनर इन क्राइम उनके लाइफ में आ रही है। लेकिन भाभी और नंद का ये जो रिश्ता है, ये अभी नहीं, ये बहुत पुराना है। और ये नंद पहले भी नंद बन चुकी है, इनकी भाभियां हैं, लेकिन शायद सिटी अलग होने की वजह से, थोड़ा दूरी होने की वजह से, वो कनेक्टिविटी, या फिर होता है ना कि जो एक अपने भाई की शादी की खुशी होती है, जो एक हक होता है, या फिर जो कंटेंट होता है, वो शायद जो वैसे रिलेशन में भाभियाँ होती है, रिलेटिव होती हैं, उनके साथ में नहीं हो पाता होगा। देखो, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी बॉन्डिंग है। तो वही भाई आजकल यूट्यूब पे बहुत देखा मैंने, बहुत नोटिस किया, विकास और नेहा की शादी, और उनकी जो बहन है, विकास की बहन और नेहा की ननद, उन्होंने पूरी शादी का, रिसेप्शन का और गृह प्रवेश का, मतलब हर एक चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाया। इतना बनाया कि लोग कहने लगे कि भाई इसने तो भाभी को ही कंटेंट बना दिया है। और लोगों ने बहुत कुछ नोटिस किया शादी में, रिसेप्शन में। लोगों ने इतना नोटिस किया कि नोएडा वाली मौसी गुस्से में क्यों है, और शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, ये जानने की ऑडियंस को इतनी क्यूरियोसिटी है, इतनी क्यूरियोसिटी है कि किसी ने तो क्लियरली कह दिया है कि नो डाउट विकास की लव मैरिज है। कोई कह रहा है भी तो क्या हुआ, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। क्या फ़र्क पड़ता है। कोई तो एकदम जग्गा जासूस बन के और हिस्ट्री निकालने लगे हैं कि ये इस शादी में गई थी, ये 1 मिलियन सेलिब्रेशन में गई थी। बहुत कुछ चल रहा है इस शादी और इस नंद और भाभी के रिश्ते को लेकर। तो इसी पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। मैं कब से इन सब चीज़ों पे बात करना चाह रही थी, लेकिन मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी रही हूँ पिछले दिनों, आजकल भी हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। पर कोई बात नहीं, एक बार जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई वो छा गई, और उसके ऊपर हम कभी भी बात करें, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई, जितना कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बात करने वाले हैं अर्चना। और अर्चना के जो भैया भाभी विकास और नेहा की शादी हुई है, तब से अर्चना जो एक्टिव हुई हैं। एक्चुअली ना, जब विकास की शादी होने वाली थी ना, तब जब अर्चना ने अनाउंसमेंट ही करी थी, तो बड़े ही, मतलब वो अंदाज मुझे आज भी याद है, एकदम मतलब एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अनाउंस किया था, उसी से जाहिर हो रहा था कि उनकी खुशी नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट में भी अर्चना बहुत एक्टिव रही और उनको व्यूज़ भी अच्छे खासे मिले। फिर एंगेजमेंट के बाद शादी में थोड़ा टाइम था, तब वो इतना एक्टिव भी नहीं थी और व्यूज़ भी उनके ऐसे ही आ रहे थे। फिर आती है शादी, और शादी में जो हर एक मोमेंट का जो वीडियो डाला गया है, क्या तो व्यूज़ आए हैं, मतलब अर्चना के बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हैं। लेकिन वीडियो को लेकर, वीडियो की क्वालिटी को लेकर, अर्चना के बोलने के स्टाइल को लेकर ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में, जैसे कहते हैं ना, हाय तौबा मचा दी, ये बोलती कैसे है, श और सौ में क्या बोल रही है, ये गंवार है, बदतमीज़ है, ये 1.5 फुट की, मतलब लोगों ने शायद कोई लिमिट ही नहीं रखी। यार देखो, कोई भी क्रिएटर पसंद है नहीं पसंद है, वो एक अपनी चॉइस है ना, कि आप किसी को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, किसी का कंटेंट अच्छा है नहीं लग रहा है। लेकिन इस तरीके से इतना, मतलब नेगेटिव हेट छोड़ो, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को बॉडी शेम करना कमेंट सेक्शन में भी, आई डोंट थिंक इट्स राइट। और इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि भाई, अगर आपको किसी क्रिएटर को कुछ बोलना भी है तो इन अ गुड वे, आप अपने लहजे को क्यों ख़राब करना है, आप उनको अच्छे से भी बोल सकते हो। तो यही कुछ रहा है कमेंट सेक्शन में, लोगों ने बार बार एक ही चीज़ बोलती है, मतलब
कोई भी अर्चना का कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, चाहे वो शादी का हो, और खासकर ये जो रिसेप्शन वाला वीडियो है, रिसेप्शन वाला वीडियो में अर्चना, क्योंकि वो अकेली हैं, उन्हें बहुत कुछ मैनेज करना होता है, तो वो बार बार ये चीज़ कहते हुए नजर आई कि लेट हो रहे थे, एकदम से लास्ट मोमेंट पे भाभी की साड़ी चेंज करवानी पड़ी, और फिर जो भाभी ने उनकी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनी थी, इसके ऊपर भी लोगों ने बातें कही। हालांकि वो हर एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन वो कहती हैं कि मैं दूंगी, अलग से व्लॉग बनाऊंगी। जो भी ऑडियंस नोटिस करती है कमेंट सेक्शन में, ऑडियंस ये भी कहती है कि हर बात पे कहती है अलग से व्लॉग आएगा, अलग से व्लॉग आएगा, आता नहीं है, और प्रॉपर व्लॉग आएगा, प्रॉपर व्लॉग आएगा। तो प्रॉपर कह के लोग मतलब काइंड ऑफ उन्हें ह्यूमिलिएट करना ही कहेंगे भाई, क्योंकि एक बार दो बार किसी चीज़ को आप बोलोगे, लेकिन जो बोलने का नज़रिया होता है, कुछ लोगों की बात मैं करूँगी, कुछ लोग जो है वो बड़े ही मतलब बेतुके अंदाज में पता नहीं कैसे ही क्या ही बोल रहे हैं। और शादी से अच्छा रिसेप्शन रहा, क्यों? क्योंकि वहाँ भाभियाँ नहीं थी। मतलब भाई, किसी को कमेंट सेक्शन में भाभियों की कमी खल रही थी, तो कोई कह रहा था अच्छा है भाभियाँ नहीं है, वो फिर इसका भी कंटेंट बनाती। मतलब परिवार में जहाँ इतने सारे ब्लॉगर्स होते हैं ना, देखो वहाँ कंटेंट को लेकर तो ना, इसने इसका लुक रिवील कर दिया, इसने इसका कंटेंट ले लिया, ऑडियंस में ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक फैमिली ही है ना, जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ही रहेगी, और फैमिली फैमिली ही रहेगी। तो जो लोग इतना इस चीज़ को लेके कि अच्छा है ये नहीं है, अच्छा है भाभी नहीं है ये नहीं है, कुछ समय बाद देखना यही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये पूरा परिवार साथ साथ एक दूसरे से गले मिलते, हंसते मुस्कुराते ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसे बोलने भी क्यों है यार? हर फैमिली में, हर जॉइंट फैमिली में छोटी मोटी बात, मन मुटाव ये होते रहता है, लेकिन ऑडियंस इस चीज़ को इतना पकड़ लेती है। और कुछ लोग जो पता नहीं पर्सनल लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या उनके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी होती है, वो इतना नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं कि वो हद से पार होते हैं। अब यहाँ लोगों ने रिसेप्शन व्लॉग में बहुत अच्छे से नोटिस किया, मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स मैंने ऐसे देखा है, जब अर्चना की नोएडा वाली मौसी वहाँ रिसेप्शन में पहुंची है, लोगों को कहना नोएडा वाली मौसी गुस्सा क्यों है। मतलब सिर्फ एक विजुअल आया है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि मौसी क्या कह रही हैं वो सुनाई दिया हो, या फिर अर्चना क्या कह रही है, या फिर कोई भी फैमिली में से कोई भी क्या कह रहा है वो सुनाई दिया हो। सिर्फ विजुअल्स है वहाँ पे, और वो देख के लोगों ने अरे इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, अरे मतलब ये जिस तरीके से एक्ट कर रही हैं ऐसे कभी नहीं देखा, ये गुस्सा क्यों है। देखो शादी ब्याह में 100 चीज़ें होती रहती हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो जिससे वो गुस्सा है, हो सकता है नहीं हो, वो कुछ जनरल बात कर रही हो, लेकिन लोगों ने तो भाई इतने कमेंट्स कर दिए। भाभी के ऊपर लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि तुमने अपने भाभी को कंटेंट बना लिया है, और भाभी के लिए भाभी फ़ोन पे बिजी है, भाभी फ़ोन पे लगी रहती है। मतलब जो थोड़े दिन पहले एक हनीमून कांड इतना मतलब एक दुखदाई हमें न्यूज़ सुनने को मिला था, उससे कंपेयर करने लगे। सोचो एक न्यूली वेडेड कपल को कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि भाभी कैमरे पे दिख रही है, और कैमरे पे दिख रही है तो भाभी फ़ोन में दिख रही है, तो लोगों का दिमाग मतलब समझ रहे हो कहीं भी कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। और इसी बीच YouTube पे एक और बात की बहुत गहरी चर्चा हो रही है कि ये लव मैरिज है कि ये अरेंज मैरिज है, क्योंकि नेहा भाभी एक और ननद की शादी में आई थी, नेहा भाभी निकी के 1 मिलियन इवेंट में भी आई थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई तो क्या हो गया अगर लव मैरिज भी हो, कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है इनका रिश्ता पहले से पक्का हो गया हो और इसीलिए ऐसे फैमिली फंक्शंस गैदरिंग में आना जाना हो, और कुछ लोगों ने तो एकदम मतलब मोहर लगा दी है कि नो डाउट विकास और नेहा की लव मैरिज है। मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं भाई, तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट, अगर ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं, परिवार की खुशी से कर रहे हैं, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है यार। एट द एंड ऑफ द डे देखो शादी कितनी अच्छी हुई, दे बोथ आर हैप्पी टुगेदर, दे आर लुकिंग अडोरेबल टुगेदर, व्हाट एल्स डू वी नीड। बस ये देखो, इसमें खुश रहो। लेकिन पता नहीं अगर कोई भी क्रिएटर यहाँ यूट्यूब पे अपनी चीज़ें अपलोड करता है, तो देखो ये बात तो अंडरस्टूड है कि सब लोग उसके कंटेंट से नहीं हो सकते अग्री, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब किसी को पसंद आएगा, कोई नापसंद करेगा, लेकिन इस तरीके से चीज़ें करना एकदम
मतलब बिना मतलब के कितना टाइम है लोगों के पास कि घुस जा रहे हैं, जगह जासूस बन जा रहे हैं कि हमें ये पता करना है, पता करके कर भी क्या लेंगे भाई। और कंटेंट 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 भाभी को कंटेंट बनाया है, खुद को बोलने नहीं आता है, ये बदतमीज़ है, ये बोलती कैसे है, कितनी बार बोलेगी, सिर्फ विकास भैया की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। देखो इनिशियली कोई भी क्रिएटर जब अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट करता है ना, कोई भी चीज़ या फिर मतलब शुरुआत में कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे लोग सीखते हैं और सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को शायद एक्सपेक्टेशन ऐसी है कुछ लोगों को कि नहीं, फर्स्ट ब्लॉग से ही इनको परफेक्ट होना चाहिए। एंड यस, यहाँ पे मैं अर्चना को भी कहना चाहूँगी कि जब आपने एक यूट्यूबर बनने का, एक क्रिएटर बनने का, एक डेली व्लॉगर बनने का सोच लिया है, तो आपको अपने शब्द, अपने कंटेंट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने देखे भी हैं। जैसे शादी और रिसेप्शन का जो वीडियो गया, उसके बाद जो पहली रसोई का वीडियो आया है, उसको अगर कंपेयर करें शादी और रिसेप्शन की वीडियो से, तो उसकी वीडियो क्वालिटी या फिर उसमें जिस तरीके से अपनी बातें रखी गई है वो लिटरली बहुत अच्छे से रखी गई है। लेकिन फिर भी अर्चना को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने कंटेंट के ऊपर, अपने वीडियो क्वालिटी के ऊपर। जो वो शब्द वो जो बोलती है, जो प्रोनाउंस करती हैं, जैसे उनका स और श का जो प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी चीज़ अगर वो इंग्लिश में, जैसे मैंने एक उनका वर्ड सुना था कि वो कंप्लेन को कंप्लान ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, और ऑडियंस ने लिटरली वो चीज़ भी नोटिस करी थी। तो देखो, अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसे वीडियोस जाएंगे तो लोग बैठे ही हैं यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए। लोग तो उस चीज़ को लेके नेगेटिविटी और हेट देंगे ही, तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यस, ये भी बात सही है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी, एक चैनल मेरी नज़र में आया है, उस चैनल का देखो, जितना मैंने उस चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह देखे, मुझे देख के समझ में आ रहा है कि वो नेहा और विकास का चैनल तो नहीं है। और उसमें बहुत सारे वीडियोस, मतलब नेहा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या नेहा के भाई जो इंस्टाग्राम पे हैं उनके प्रोफाइल से बहुत सारे पिक्स या वीडियोस लेके वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। और लोगों को शायद ये मिसकंसेप्शन हो रहा है। कितने कॉमेंट्स, कितनी जगह मैंने ऐसे पढ़े कि ये इनका चैनल है, ये इनका चैनल है, ये नेहा का चैनल है, वो अपने वीडियोज़ डालने लगी, वो अपने शॉर्ट्स डालने लगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनका अभी तक कोई चैनल नहीं है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे है, वो एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोगों ने ढूंढ लिया है और वहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनका कोई चैनल है, और जो चैनल है वो काइंड ऑफ एक फ़ैन पेज है। तो इसीलिए उसको ऐसा मत समझो कि वो नेहा और विकास का चैनल है। और बस जो चल रहा है उसको देखो, एंजॉय करो। देखो, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको एक अच्छे वे में भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बॉडी शेम करके, ह्यूमिलिएट करके ही उसको सुधारने की कोशिश करो, उसमें सुधार की एक्सपेक्टेशन रखो। और क्रिएटर, स्पेशली अर्चना जैसे यहाँ पे अभी वो न्यू क्रिएटर हैं, हालांकि उनके फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन वो यहाँ यूट्यूब की दुनिया में नहीं है। तो उनकी तरफ से जो कंटेंट, जो वीडियोस आ रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप जब सभी चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑडियंस को थोड़ा कम मौका मिलेगा। और जो ऑडियंस ये कंटेंट वाली बात कर रही है कि भैया और भाभी का कंटेंट बना लिया है, भाभी का कंटेंट बना लिया है, तो अर्चना को इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि देखो, शादी हो गई, रिसेप्शन हो गई, अब थोड़े दिन बाद भैया और भाभी ऑब्वियसली वो अपने डे टू डे लाइफ में वो आगे बढ़ जाएंगे, उनकी जॉब है वो उसमें चल जाएंगे। फिर अर्चना को अपने ऊपर काम करना होगा, अपना खुद का इतना ही प्रोडक्टिव कंटेंट लेके आना होगा कि ऑडियंस जो है उनसे ऐसे ही जुड़े रहें और उनके व्यूज़ जो है ऐसे ही अच्छे आते रहें। तभी मतलब है ना कि एक क्रिएटर का क्रिएशन तभी अच्छे से हमें देखने को मिल पाएगा। तो चलो, यही था मेरा आज का वीडियो। इन सब चीज़ों पे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं डिस्कस करूँ, वीडियो बनाऊँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, आज टाइम था तो आज बना लिया। और आप सभी को क्या कहना है मेरे इन वीडियो के ऊपर और जो लोगों के ये कमेंट्स आए हैं, जिनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखा है यहाँ पे, ये सिर्फ मेरी सोच है, मेरी समझ है। तो आप सभी को क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।